और फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। घर में मेहंदी का समा था। सारे मर्द हजरात का इंतजाम डेरे पर था, जबकि गांव की सभी औरतें हान हवेली में मौजूद थी। मर्द के नाम पर बाहर बस गार्ड्स थे, जिनको कबीर खान दादा सख्त सिक्योरिटी पर लगाकर गया था। दुल्हने तैयार नरमी के कमरे में बैठी थी। हाथ थोड़ी देर बाद रहमा खुद को शीशे में नहाती। सब्ज रंग की पठानी स्टाइल, पैरों को छूता फ्रॉक पहने, जिस पर जगह जगह शीशा चमक रहा था। लंबे बालों को खूबसूरती से बाल डालते आगे रखा गया था। बेगम के नाम पर काजल आंखों में बार कर लगाए, जो उसे बेहद पसंद था, और पीले रंग का भारी दुपट्टा उसके सर पर सेट किया गया था। फूलों के जेवर पहने वो पठानी गुड़िया बेहद हसीन लग रही थी, जबकि सिरा भी पीले रंग का पैरों को छूता फ्रॉक पहने, जिस पर शीशे का ही काम किया गया था। ऊपर से बालों में फ्रंच बनाए, नीचे से बाल खुले छोड़े गए थे। फूलों की जुड़ली पहने, सबज रंग का दुपट्टा सेट किए, आंखों में काजल बढ़ते, जो रहमान ने जबरदस्ती लगाया था, नहात ही खूबसूरत लग रही थी। और नरमीन एक तरफ खामोश बैठी थी। मल्टी कलर का खूबसूरत शीशू का पन्ना हुआ पठानी फ्रॉक पहने, कानों और माथे पर गेंदे के फूल डाले, लंबे खूबसूरत बालों को चुटिया में कैद किए, सर पर गुलाबी रंग का दुपट्टा सेट किए, बिना मेकअप के वो शादी में भी कह ढाड़े थी। आपो आए ना, आपको भी काजल लगाए। इतनी खूबसूरत आंखें आपकी तो और मजीद हसीन लगेगी। रहमा हाथ में काजल लिए नरमी के पास आ बैठी थी। नहीं रहमा, हमें ये सब पसंद नहीं है। आपने लगाया है ना, देखे कितनी हसीन लग रही है। नरमी ने मुस्कुराते हुए इनकार किया था। क्या मैं प्यारी नहीं लग रही अपू? इसरा मुझे दिल से उसके पास आकर बैठी थी। नहीं, हमारी गुड़िया तो हम तीनों में से सबसे ज्यादा प्यारी लग रही है। नरमीन उसके गल पर प्यार करते हुए कहा तो वो मुस्कुराती, जबकि शाहीन बेगम उनके कमरे में आई थी। माशाल्लाह, मेरी बेटियां इतनी प्यारी लग रही हैं। शाहीन बेगम के सर पर प्यार करते नम आंखों से बोली। मोरे, हम तो वैसे ही बहुत प्यारे हैं। रहमान उतरा कर कहा, जिस पर शाहीन बेगम ने उसके सर पर चपत रसीद की थी। कभी नहीं सुधरना तुम। चले, मैं आप सबको नीचे लेकर जाने आई हूँ। फिर नाजो बेगम भी आती, इन तीनों को साथ लेकर नीचे आ गई, जहाँ काफी औरतें बैठी हुई थी। हर जगह रौनक थी, मेहंदियां लग रही थी। जब दुल्हनों के आते उनके हाथों पर खूबसूरती से मेहंदी लगाना शुरू हुई थी। काफी वक्त गुजर गया था जब दुल्हनों की मेहंदी मुकम्मल हुई थी। हमें ऊपर लेकर चलें प्लीज। नरमी, जो बैठे बैठे थक गई थी, अब ऊपर जाना चाहती थी, जब वहां एक लड़की उसे ऊपर छोड़ आई थी। अपने कमरे में बैठते वो अपने हाथों को देख रही थी, जहां भर भर के मेहंदी लगाई गई थी। पैरों की मेहंदी सूखे होने के बाद उसे चलने में मुश्किल पेश न आई। पता नहीं आगे उसके नसीब में क्या लिखा गया था। वो खामोश नजर मेहंदी पर नजरें जमाए अपने आने वाले कल का सोच रही थी। काफी रात गुजर गई थी, मेहमान जा चुके थे, सब अपने अपने कमरों में थे, और वो अपने बिस्तर से टेक लगाए बैठे बैठे आंखें बंद कर गई थी, जब उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। अचानक झटके से उठी थी और वो दरवाजे के तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ। रात के 12 बज गए थे। मेहंदी बिल्कुल सूख गई थी, उसकी आंख लग गई थी और उसे खबर भी ना हुई थी। वो साथ झटते दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा गए। जरूर इसरा और रहमा होंगी, वो सोचते आगे की तरफ बढ़ी। कौन? उसने पुकारा, लेकिन बाहर से कोई आवाज ना आई। उसके माथे पर बल पड़ा। कौन है? उसने फिर से पुकारा, लेकिन जवाब न दार। अब उसे घबराहट होने लगी थी। अभी तक वो अपने सबका हुलिया में थी, जब उसने दुपट्टे से ही अपना चेहरा ढकते दरवाजा खुला था, और सामने वाले शख्स को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी व परेशानी और दिल में खौफ ने दस्तक दी थी। नरमी ने जैसे ही दरवाजा खोला था, उसका चेहरा तारीख हुआ था। जरगाम लाला, आप? उसे समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। वो हैरान व परेशान थी। उसने तो कभी जरगाम से बात ना की थी, कजन होने के बावजूद भी उसकी जात के बाबत कुछ ना जानती थी, और आज उसके कमरे के बाहर खड़ा था। उसने घबराहट के मारे समझ नहीं आया था कि क्या करे। जी जी, मुझे आपसे बात करनी थी। जरगाम से देखते किसी और जहां में गुम था। उसकी आंखें लाल हो रही थी, जबकि चेहरा हर जज्बात से आ रही था। शायद नहीं, यकीनन वो नशे में था। ये बात करने का कोई वक्त और माहौल नहीं है। माजरत के साथ आप सुबह बात कीजिएगा। नरमीन ने अपने मिजाज से हारकर कुछ साथ लहजे में कहा था, और दरवाजा बंद करने लगी थी, जब जरगाम ने दरवाजे पर हाथ रखते उसे रोका था। नरमीन के दिल में शिद्दत से कुछ बहुत गलत होने का अंदेशा उठा था। ये क्या बदतमीजी है, जाए यहाँ से, उसने आवाज तेज करते हुए कहा, और अपने हाथ से अपने नकाब को साथी से थाम रखा था। जब जरगाम अंतरदाल हुआ था कमरे में। प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नरमीन आंखें फाड़ी उसे देख रही थी, जो हल्के हल्के डगमगा रहा था। पूरी आंखें सुरख हो रही थी, बाल माथे पे बिखरे हुए थे, जबकि केथी रंग का कटन का कुर्ता से लूट जाता था। वो एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, और नरमी का एक एक कदम पीछे हट रहा था। वो शौक में गिरी उसे देख रही थी। इसकी आंखें नम थी, यकीनन वो आंसू थे। नम आंखें और नम आवाज के साथ जब वो बोला, तो वह नरमी के पैरों तले जमीन खींच गया था। मैं जरगाम खानजादा आज आपसे इकरार करने आया हूँ कि मैं आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ। बोलते बोलते उसने अपने आंसू का फंदा हलक से उतारा था। जब से आपको देखा है, तब से हर दिन हर रात आपको सोचते हुए गुजरा है। 4 साल मैंने सिर्फ आपको सोचा है। उसने आंखें नमी की, शौक आंखों में गाड़ते हुए कहा, ना आपसे पहले कभी किसी लड़के के बारे में सोचा था, ना आपके बाद। मेरी मोहब्बत को ना ठुकराइएगा। मैं अपनी आंखों के सामने आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। और इस कबीर हाँ दगा तो बिल्कुल भी नहीं। कबीर का नाम उस कहते उसकी आंखों में वादा नफरत दिखी थी। उसने सब छीना है मुझसे, सब कुछ, लेकिन अपनी मोहब्बत में उसकी झोली में नहीं डालूंगा। जब से मैंने आपका चेहरा देखा है, उसके बाद से कुछ दिखा ही नहीं है मुझे।
हर रात ये चेहरा मेरी आंखों के सामने आया है और हर दिन मैंने ये चेहरा सोचते शुरू किया है। कल मैं इस हक से दस्तबरदार नहीं होना चाहता। मुझे हाली हाथ ना छोड़िएगा। नरमीन हरदादा जरगाम हरदादा मर जाएगा आपके बगैर। बोलते बोलते अपने अल्फाजों में अटकता उसके सामने घुटनों के बल गिरा था और हाथ जोड़े थे। इस मगरूर और अन्ना के मारे शहजादे की आंख से दो आंसू टूट कर बेमोल हुए थे, जबकि नरमीन साकत खड़ी थी, जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। जैसे आज वो पर्दा हो गई हो, जैसे आज उसकी चादर उसके सर से खींच ली गई हो, जैसे आज उसे अंगारों पर घसीट लिया गया हो। उसने अपनी जिंदगी में खुद को सेंच कर रखा था। वो जानती थी वह हसीन थी। आह, किस किस औरत या लड़की के मुंह से ना सुना था अपने लिए ये अल्फाज। वो जानती थी कि उस माशरे में जो हुस्न से माला माल है, मुश्किल से सबसे ज्यादा उसी के लिए तो है। ये चेहरे जब मर्द देखेंगे तो कैसे नहीं बहकेंगे। यही तो आजमाइश होती है इन लोगों की, जिसको अल्लाह हुस्न कमाल देता है। यही तो वो देखता है कौन गुरूर करता है, अपने हुस्न की नुमाइश करता है, और कौन उसके अमल को छुपाकर उसके हकाम की पैरवाई करता है। उसे तो अपनी जिंदगी में अपने रब को राजी करने की, उसके हकाम मानने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये क्या हो गया था। ये गुनाह उसे कब सरजद हो गया था। उसे तो कोई कुताही ना की थी, फिर कैसे किसी नामहरम ने उसे बेपर्दा देख लिया था। एक नामहरम आज उसके कमरे में आकर अपनी मोहब्बत का दम बढ़ रहा था। उसके सामने घुटनों के बल बैठा था, उसे भीख मांग रहा था। इस मर्द की आंखों से उसकी मोहब्बत में आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसे ये आंसू तेजाब बनकर अपने चेहरे पर अपनी रूह पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। वो शौक की हालत में गिरी थी जब जरगाम हारता था, जो उसे 2 कदम दूर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उस पैर से नजर होती पीछे किसी के जूतों पर पड़ी थी, जो अंदर उसके कमरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे। उसकी आंखें जूतों से होते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठी, उस काई सी गहरी आंखों से जा मिली थी, जिसकी आंखें शदीद शुरू होने का पता दे रही थी, जैसे इनसे अभी खून निकल जाएगा। जबड़े मजबूती से बिछे हुए थे और वह नजरें नरमीन हरदादा की आंखों में गाड़ी हुई थी, जैसे वो आंखों ही आंखों में से तबाह कर देगा। कबीर हरदादा को दरवाजे पर खड़े देखकर, उसका तासा देखकर नरमीन के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका ध्यान अब जरगाम से हटकर मुकम्मल तौर पर कबीर पर था। जब जरगाम नशे की हालत में ही नरमीन का हाथ पकड़ने के गर्ज से अपना हाथ उठाता है और पकड़ने से पहले ही कबीर की सर्द आवाज कमर में गूंजती है, हाथ मत लगाना उसे। कबीर कबीर नरमी की आंखों में आंखें गाड़ते अपने अल्फाज पर जोर देता हुआ जरगाम से मुहातब हुआ था। लहजा इतना सर्द था कि नरमी की रीढ़ की हड्डी में खौफ से सनसनाहट हुई थी और जरगाम का हाथ हवा में ही रुक गया था। कबीर की आवाज सुनते हुए अपने होशो हवास में लौटा और खड़ा होते पलटा था, जब सामने कबीर हांदादा खड़ा था, जो आंखों में व्यस्त लिए उसी को देख रहा था। जरगाम का चेहरा सपाट हुआ था। उसे देखते और पीछे पलटकर नरमी को देखा, जो हल्के हल्के कपकपा रही थी। चेहरा अभी भी ढका हुआ था, आंखों में बेताजा आंसू थे। जब बेसाता जरगाम को अभी कुछ देर पहले का मंजर जहन में आया था, उसने फिर नरमी का चेहरा देखा था, अपने किए बेहद अफसोस किया था। वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया था। जब पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज आई, लेकिन जरगाम पलटा नहीं था। वो अभी भी नरमी की आंखों में देख रहा था, जहां वो शौक में रहते शायद अब खुद से भी नजर मिलाने के काबिल नहीं रही थी। अब नजरें हटा इस पर से, वरना जान से मार दूंगा। कबीर जरगाम का गिरबान पकड़ हुए धारा था, एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा था। जब नरमी की चीख की आवाज निकली थी, कपकपाहट उसके देखते साफ वाज़ेह हुई थी। जब कबीर ने अपने होंठ पर उंगली रखते हुए आंखें निकाली, उसे आवाज बंद करने का इशारा किया था। आवाज ना निकले तुम्हारी। नरमी ने बेताचा रोते अपने मुंह पर हाथ रखा था। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी से ऐसी बकवास करने की। उसने एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा था। उसने ऐसी नजरों से देखने की, फिर एक मुक्का जरगाम के चेहरे पर जड़ा था। रात के इस पैर उसके कमरे में आने की, उसे इतने घटिया अल्फाज कहने की, दर पर दे उसके मुंह पर पड़ने वाले मुक्कों से जरगाम के नाक और होंठ से बेताशा खून निकला था। वो अपने बचाव की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी के सर पर जुनून सवार हुआ था। अर्थात वो पठान का खून अपनी इज्जत और गैरत पर बात कैसे बर्दाश्त कर लेता, और वो भी ऊंची नाक वाला कबीर हांता था। कबीर ने मार मार को उसे नडाल कर दिया था, लेकिन उसे सबर नहीं आ रहा था। उसका नाम बचपन से उसके नाम के साथ जुड़ा था। उसे शादी नहीं करता, तब भी वो उसका ऐसा करैक्टर बर्दाश्त ना करता कि वो उसके खानदान की लड़की, उसके ताया की बेटी थी, तो अब तो वो उसकी होने वाली बीवी थी। कल उनका निकाह था और आज उसकी होने वाली बीवी के महबूब उठकर आ रहे थे, और महबूब भी वो जो उसकी खुद की बहन का होने वाला शोहर था। यानी उसके बहन के साथ इतना बड़ा धोखा। ये बातें सुनते कबीर का दिमाग ठंडा होने के नाम नहीं ले रहा था। उसका खून खोल रहा था कि आज वो जरगाम हांदादा की जान ले ले। उसे बेताचा मारा था जब नरमीन की कपकपाती नम आवाज उसके कान में पड़ी थी और वो साकत हुआ था। पापा प्लीज उन्हें जाने दें, वो मर जाएंगे। जैसे सुनते कबीर के तेवर बिगड़ गए थे। उसने सूर्य अंगारा आंखों से नरमी को घूरा था, जिसका सांस उसके देखते ही हलक में अटक गया था। जब जरगाम ने तंज मुस्कुराते हुए कबीर को देखा था, कबीर को यह मुस्कुराहट आग लगा गई थी। उसे जोरदार मुक्का फिर उसके मुंह पर मारा था। जब नरमी के रोने की आवाजें बाकायदा अब आने लगी थी, उसे झटके से छोड़ता हुआ पीछे हटा था। जरगाम की हालत बहुत बुरी हुई थी, सारा नशा उसका भाग गया था। उठने की कोशिश करता वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ था, जब कबीर ने उसे गिरबान से पकड़ा था। अब तुमने सुन लिया ना, तो अच्छी बात है। कबीर हांता था तो किसी की आंख बढ़कर देख गई शेयर इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता, तो बीवी क्या बनाएगा। जरगाम तरह मुस्कुराता हुआ अभी भी अपने कोल से पीछा नहीं हटा था, जब कबीर ने सख्त मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी।
नरमीन मेरे बचपन की मांग है, मेरे नाम की मेहर बचपन में ही उसके पर लगी थी। वो सालों से मेरे नाम पर बैठी हुई है। मैं उसे कब्र में तो उतार सकता हूँ, लेकिन तुझे कभी भी नहीं दूंगा। कभी ने सख्त आवाज में अपने अल्फाज पर जोर देते हुए उसे कहा था, जिस जरगाम ने भी दांत बीचे थे, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। जबकि मैं वो जुमला मुकम्मल करता कि कभी ने फिर से उसके मुंह पर मुक्का मारा था, उसका गिरबान पकड़ते फिर खींचा था। नरमीन हारजादा कबल तमाम हकूक के साथ मेरे हिस्से में आएगी, लेकिन अपनी बहन की जिंदगी में किस हाल में बर्बाद नहीं करने दूंगा। उसकी शादी तुमसे हरगिज नहीं होगी। अब जब जरगाम का दिमाग गुस्से से भरा फिरा था, मैं नरमीन को तेरा नहीं होने दूंगा। जब कभी गुस्से से उसका गिरबान पकड़ता हुआ दारा था, वो मेरी ही है हमेशा से और अपनी आखिरी सांस तक मेरी ही रहेगी। तू क्या किसी का बाबी उठकर आ जाए तो भी नरमी का नाम कबीर से अलग नहीं करता था। जब उसकी बातें सुनता जरगाम तरजा हंसा था और एक झटके से उसे अपने गिरबान छुड़वाया था। तू अपनी मांग को नहीं छोड़ सकता और ना कोई तुझे से छुड़वा सकता है, क्योंकि तेरा नाम उसके साथ बचपन से जुड़ा है। तू तूने ये कैसे सोच लिया फिर कि जरगाम हांदादा अपने बचपन की मांग इसरा हांदादा, जिसका नाम मेरे नाम के साथ बचपन से जुड़ा है, उसे छोड़ देगा? उसकी बात सुनते कबीर ने फिर गुस्से में अपना हाथ उठाया था, जो जरगाम ने हवा में ही पकड़ लिया था। उसकी आंखों में सख्ती छाई थी, जबकि होंठों पर सख्त मुस्कुराहट थी। अब तो कुछ कर सकता है तो करके दिखा दे। वो उसका हाथ छोड़ता दरवाजा खोलता वहां से गया था। कबीर ने गुस्से में सामने पड़े वास पर मुक्का मारते हुए दार से उसे तोड़ दिया था। जब नरमी की चीख गूंजी थी और नरमी की तरफ पलटा था, जिसकी आंखें सुरही माइल बिगी हुई थी, हाथ कप कपा रहे थे, नकाब आंसू से भीग चुका था। जब उसने नजर उठाई थी और कबीर की वहशत भरी नजरों का सामना किया था, जहाँ शिकवा गुस्सा कहर सब मौजूद था। नजरें झुकाते उसे अपना मुजरम लगा था। उसके हाथ पर नजर पड़ी जहां से खून बह रहा था। आप आपका हाथ खून? रोते कामती आवाज में उसके मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले थे। जब वो कदम कदम चलता उसके करीब आकर रुका था, वो चेहरे पर सख्त मुस्कुराहट सजाई थी। उसके हाथों से उठती मेहंदी की खुशबू उसके हवासों पर सवार हो रही थी। खामोश, तुमसे सारे हिसाब कल बेबाक होंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी तुमसे बेताचार नफरत करूंगा। कभी तुम मुझे अपना साथ न पाओगी। उसे मुस्कुराते ऐसे वादे कर रहा था जैसे कोई खुशी खुशी किसी रिश्ते में बांध कर करता है, मगर चेहरे पर वहशत छाई हुई थी। जबकि नरमी की पुतलियां साकत सी उसके साथ आंखों में ठहरी थी। उसकी आंखों में देखता वो वहां से चला गया था, पीछे दरवाजा बंद कर गया। जरगाम गाड़ी में सीट से टेक लगाए बैठा हुआ था। नरमी का सोचते उसकी आंख से एक बागी आंसू फिसलता कनपट्टी में जज्ब हुआ था। जब कभी का नफरत से सोचते उसने अपनी आंखें खोली थी। नहीं कबीर हांदादा, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जितना मैं तरपा हूँ, अगर उससे ज्यादा मैंने तुम्हें ना तरपाया तो मेरा नाम जरगाम हांदादा नहीं। अपने मेहरे का सोचते वो तंजिया मुस्कुराया था। इस तरह हांदादा खोले से बड़बड़ाते उसने आंखें बंद करते फिर सीट से टेक लगाया था। कबीर ने अपने कमरे में आते हर चीज इधर से उठाकर उधर फेंकी थी। उसका गुस्से से बुरा हाल था। हाथ से बहता खून सूख चुका था। नरमीन रिजवान हालादा, तुमने अच्छा नहीं किया। पता नहीं क्यों मुझे उम्मीद थी कि नहीं, मैं गलत राय कायम कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में। शायद तुम दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हो, शायद वाकई तुम सबसे अलग हो, लेकिन नहीं, ये मेरा वहम था। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ दिखावे के लिए और लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसा करती हैं। नहीं नरमीन हांदादा, मुझसे जुड़ी शायद मेरे नाम से जुड़े लोग मुझसे बेवफाई करें, ये कबीर खानजादा का गुवारा नहीं। इसका अंजाम तुम सारी जिंदगी भुगतोगी। वह उससे बड़बड़ाता हुआ अपनी राय कायम कर चुका था। आंखों देखा और कानों सुनना उसे आज यकीन कर लिया था। आंखों लहू छलक रही थी। उसके बस में होता तो जरगाम खानजादा को वो जान से मार डालता, उसकी बोटी बोटी नोच लेता। और तस्वर में नरमी को सोचते उसने शर्ट उतार कर फेंकी थी और सिगरेट सुलगाई थी। चेहरा हर जज्बे से आ रही था। उसकी खामोशी में कल नरमी को तबाह करने का जुनून था, जो अब उसके सर पर सवार हुआ था। अब उस जुनून में वो कैसे इस नाजुक जान को तबाह करेगा, ये उसके आने वाला वक्त बताएगा। कबीर के कमरे से जाते नरमी साकत सी जमीन पर बैठी थी। उसका दिल दहल गया था। ये इतनी सी देर में क्या से क्या हो गया था, उसने तो सोचा भी नहीं था। वो 4 साल से इस गुनाह में मुब्तला था। किसी नामहरम इसकी मोहब्बत का दम बढ़ता था। उसके आंसू साकत थे। वो खामोशी से दीवार से टेक लगाए बैठी थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी तुमसे बेताचार नफरत करूंगा। कभी तुम मुझे अपने साथ ना पाओगी। उसके कानों में उसके अल्फाज गूंज रहे थे। उसने अपने मेहंदी से सजे हाथों की तरफ देखा था। जिस शख्स के नाम की मेहंदी उसके हाथों में सजी हुई थी, वो उससे नफरत का दावेदार था, जिससे उसने बेताशा मोहब्बत की थी। आज वो उससे कह रहा था कि वो कभी उसका साथ नहीं पाएगी। वह घुटनों में चेहरा छुपाए आंसू से रो दी। या अल्लाह, या अल्लाह, हमें माफ कर दे। हम नहीं जानते, ये हमसे हमसे नहीं पता। आप जानते हैं ना साहब। वो हिचकियों से रोती अल्लाह से मुहातब हुई थी। मुट्ठी में दुपट्टा दबोचा था। आज वो बेआबरू हो गई थी। उसे बेपर्दा कर दिया गया था। वो बेताशा रो रही थी कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खुद की जात को छुपा छुपा कर रखने वाली आज बेपर्दा हो गई थी। पूरी रात उसने हिचकियों से रोते और अल्लाह से माफी मांगते गुजार दी थी, लेकिन उसे सब्र नहीं आ रहा था। आज वो इतनी साबर लड़की अपना सब्र हार गई थी। सुबह उठते हवेली में हर तरफ खुशी का समा था।
पूरी हवेली को फूल से सजाया गया था। सारे मुलाजिम भाग दौड़ में लगे हुए थे। मर्द हजरात सारे इंतजाम देखते थे, जबकि खवातीन नरमी के कमरे में मौजूद थी, जहाँ नरमीन और रहमा को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियंस आई हुई थी। जब चूंकि इसरा का निकाह कल कबीर और फरदान के मिलने की रस्म के साथ था, इसलिए वो रिलैक्स थी। जबकि रहमा की शक्ल देखे उसे बेताचा हंसी आ रही थी, जब वो मेकअप आर्टिस्ट का दिमाग खा चुकी थी। उसे टोक कर उसका कहना था कि उसे ब्यूटिशियन से ज्यादा अच्छा वो खुद तैयार हो सकती है। जबकि उनकी तैयारी के लिए शाहना बेगम ने शहर के नंबर 1 ब्यूटिशियन को बुलाया था। जब शाहीन बेगम रहमा को झटक कर खामोश रहने की ताकीद करते बैठ गई थी, जबकि नरमीन खामोश गुमसुम सी बैठी थी। सुबह से नाजो बेगम परेशान होकर उससे पूछ चुकी थी कि क्या बात है, या फिर उस रिश्ते से खुश है, जिस पर वो जबरदस्ती मुस्कुराते और इस बात में साहिल लाते उनके गले लगी थी। लेकिन उसका दिल बहुत उदास था। उसे एक अनजाना सा खौफ था, पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा था, उसके साथ क्या हो रहा था। लेकिन ये तो वही शख्स था जिसको उसने दुआ में मांगा था, और आज उसी से उसका नकाह था। उसे मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुस्कुरा ना सकी। भाई मर्दू में फरदान ने सारे इंतजाम देखे थे, जबकि कबीर सुबह से बाइक के इंतजाम संभाल रहा था। शाम के साए डले थे। वो अपने कमरे में हाफ वाइट कलर की शेरवानी पहने, उसके साथ गुलाब बांधे, मेहरून शाल ओढ़े वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। किसी की नजर अटती तो ठहर ही जाती। शीशे के सामने खड़ा खुद पर बेताचा परफ्यूम करते वो किसी गहरी सोच में गुम था। और कल रात के बाबा सोचते उसका दिमाग नए सिरे से घूम रहा था। जरगाम हाँ दादा को वो किसी हाल में बख्शने वाला नहीं था। इस तरह की शादी उसे हर हाल में रोकनी थी। वो कैसे जानते बूझते अपनी बहन को इस आग में झोंक देता। अपने फैसले पर अटल होते उसने फिर एक नजर खुद को देखा था। हरी काय से गहरी आंखों में एक अनोखी सी चमक थी, किसी को मात देने की चमक, किसी को नीचा दिखाने की चमक। उसे बेताशा नरमी की वो 2 आंखें याद आई थी। ने उसने जब भी देखा था वो इनमें डूब जाता था। लेकिन आज तक उसने कभी इस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। वो मगरूर शहजादा, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसको कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन किस्मत उसे कहाँ से ले आई थी। वो लड़की कबीर के लिए एक मिस्ट्री थी, जिसे जितना सुलझाया जाता था इतनी उलझती थी। वो लड़की जब पर्दा करती थी तो कैसे उसकी मोहब्बत का कोई दावेदार निकल आया था, कैसे कोई उसके चेहरे पर मर मिटने के दावे कर रहा था। उसने कभी नहीं देखा था, वो तो उसके बचपन का मांग था, तो किसी और ने कैसे देखा। उसके दिल में आग जल रही थी। जब दरगाम ने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, वो कैसे बर्दाश्त करता कि कभी खानदान की होने वाली बीवी से कोई मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो इन्हीं सब सोच में गुम था जब शाहाना बेगम कमरे में दाखिल हुई। मेरा बेटा शहजादा लग रहा है आज। वो नम आंखों से उसका माथा चूमते हुए उस पर दाम करने लगी थी, जब कभी ने मुस्कुराते हुए सर पर होंठ रखे। एक मलका का बेटा हूँ, शहजादा तो लगूंगा ना। शाना बेगम को बेताशा अपने बेटे पर प्यार आया था। बेटा नरमी बहुत अच्छी बच्ची है, हमेशा हमारी आंखों के सामने रही है। कभी उसने किसी पर गुस्सा तो क्या ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। बहुत मासूम है वो, कभी उसका दिल ना दिखाना। मैं ये बात इसलिए नहीं कहूंगी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें नरमीन हालादा मिल रही है। वो खामोश नजर से अपनी माँ की बात सुन रहा था, लेकिन जो उसने कल रात अपने कानों से सुना था वो क्या था। वो लड़की वाकई कोई मिस्ट्री थी। वो मुस्कुराता अपनी माँ को मुतमिन कर गया था। वहां से निकलती शाहीन बेगम फरदान के कमरे में रवाना हुई थी, जो यकीनन नहरे दिखाता अपनी ही चीजों पर गुस्सा कर रहा था। मोड़े ये कुल्ला कैसे पहनते हैं, मेरे सारे बाल हड़ाप हो रहे हैं इसकी वजह से। क्या उसके बगैर मुझे कोई दूल्हा नहीं समझेगा। मैं नहीं पहन रहा। ये देखें आपका बेटा ऐसे ही कितना हैंडसम लग रहा है। ब्लैक खूबसूरत शेरवानी में ब्लैक की शाल साथ उड़े, काली गहरी आंखें और हल्की बेड़ में वो वाकई ज्यादा लग रहा था, बेताशा हैंडसम। शाहाना बेगम ने बेचाता माशाल्लाह कहते उस पर दुआएं पढ़कर फूंकी थी। बेटा जी, कले से ही मर्द दूल्हा लगता है। आपको पता है रमा कितनी हसीन लग रही है। शाहीन तो डर गई है कि कहीं उसे नजर न आ जाए अपनी माँ की ही। आप चाहते हैं आप खुला ना पहने, आपके दूल्हे के रूप में कमी आ जाए। सोच लें। रहमा को सुनते बेताचा फरदान का दिल धड़का था, लेकिन अपनी कमी का सुनते उसने फौरन अपनी माँ के हाथ में कुल्ला पकड़ाया था ताकि उसे पहनाए। शाहीन बेगम दबा दबा से मुस्कुराती उसे कुल्ला पहनाने लगी। वो जानती थी उसके नहरे बात बेटा ऐसा नहीं मानेगा। आप जानती है ना मेरी और कबीर भाई की क्या ख्वाहिश है, वैसे ही होना चाहिए। फरदान रहमा का सोच अपनी माँ से मुहातब हुआ था। जी बेटा आप फिक्र नहीं करें, सब आप दोनों की ख्वाहिश के एहतराम करेंगे। हाय कितनी हसीन लग रही हैं आप दोनों, मैंने इतनी हसीन दुल्हनें कहीं नहीं देखी। इसरा उन्हें देखते सदके बाड़ी हुई थी। उसे नजरें हटाना मुश्किल लग रहा था इन दोनों से, जबकि वो खुद भी बेहद हसीन गोल्डन कलर के गरारे में खुले लंबे बाल, हल्की सी जुड़ली और हल्के से मेकअप में गुड़िया लग रही थी। रहमा ब्लैक रेड कलर का लहंगा पहने, बालों का खूबसूरत जोड़ा बनाए, हल्के मेकअप, आंखों में काजल बढ़ते, वो ब्लैक रेड लिपस्टिक लगाए, हंडन जेवर पहने कोई हसीन अप्सरा लग रही थी। खुद को नहारते नहारते वो थक रही थी जब शाहीन बेगम ने उसका रूह शीशे मोड़ा था। बस करे रहमा, क्या खुद की नजर लगाएंगी आपको। शाहीन बेगम उस पर गुस्सा हुई थी। मोड़े आज हमारी शादी है, आप इस तरह हमें नहीं डांट सकती। वो रोती सूरत बनाई बोली थी जब शहाना बेगम कमरे में दाल हुई थी। हाँ भाई शाहीन, मेरी बेटी को कुछ मत कहो, उसकी शादी है आज। शहाना बेगम ने उसे गले से लगाते हुए प्यार से कहा था। वो लाख ही इतनी प्यारी रही थी। जी बड़ी माँ, इतने प्यारे इंसान को कोई कैसे कुछ कह सकता है। वो उनसे लाड़ लेती हुई बोली थी जब उस पर दवाई पड़कर फूंक रही थी।
बस रहमा बेटा इतना नहीं बोलो, दुल्हन खामोश रहती हैं। शाहीन बेगम उसकी जुबान को ब्रेक ना लगते देखकर परेशानी से बोली थी। जब वो खामोश हुई थी। अच्छा ना मोड़े, नहीं बोल रहे हम कुछ, बस हुश। शाहीन बेगम ने उसे गले से लगाया था जब ब्यूटिशियन ने नरमीन को आई टच देते हुए उसको सर पर दुपट्टा उड़ाया था। माशाल्लाह मैम, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, दुल्हन बनकर तो आप पर बहुत रूप आया है। नरमीन को दुपट्टा उड़ते ब्यूटिशियन ने होते हुए कहा। जब नरमीन ने आंखें नजर उठाकर खुद को शीशे में देखा था, अनारी रंग का लहंगा पहने जो कभी की हवाश पर उसे बेतन किया गया था, बेताचा हसीन और बाड़ी था। बाड़ी जेवर पहने, हाथों में डायमंड के कंगन पहने, हल्का सा मेकअप किया गया था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में काजल डाला गया था। घनी पलकों के साय तले वो आंखें आज इतनी हसीन लग रही थी कि होंठों पर सुरह अनारी लिपस्टिक लगाए आसमानों से उतरी कोई परी लग रही थी। वो उसको आईने में देखते उसने जरगाम के अल्फाज याद आए थे। जब से मैंने आपको चेहरा देखा है उसके बाद से कुछ दिखा ही नहीं है मुझे। हर रात ये चेहरा मेरी आंखों के सामने आया है और हर दिन मैंने ये चेहरा सोचते हुए शुरू किया है। जिस सोचते उसका सांस सीने में अटका था, उसकी आंखों में आंसू बढ़ते उसने पलकें झुकाई थी। उसे इन अल्फाज में से नफरत हो रही थी जब नाजो बेगम उसके पीछे आकर खड़ी हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। आंखें नम करते उन्होंने उसकी नजर उतारी थी जब असरा और शहाना बेगम उसके पास आकर खड़ी हुई थी। मेरी दोनों बहनें हसीन तरीन लग रही हैं, अल्लाह उनके नसीब भी इतने ही अच्छे करे, आमीन। वो दोनों की नजर उतारते उनकी चुन्नी उड़ाते उनके चेहरे छुपा गई थी। ये क्या किया आपने मोड़े? इसरा ने हैरानी से पूछा। बेटा, ये आपके दोनों भाइयों की ख्वाहिश है कि अपनी बीवी का चेहरा सबसे पहले वो खुद देखेंगे। उसकी इजाजत किसी औरत को भी नहीं दी उन्होंने। हम तो घर के अफराद हैं, बाहर का कोई अफराद उन्हें नहीं दे सकता। रहमा के हाथ लजरे थे, फरदान का सोते, जिस इंसान के बारे में कभी ऐसा सोचा तक ना था, आज उसके साथ उसका नकाह था। अचानक उसका दिल घबराने लगा था, जबकि नरमीन खामोश साकत थी। दिल ऐसा था जैसे बंद हो जाएगा। दिबिंदी सी सांसें लेती, उसका दिमाग में बस कल का मंजर चल रहा था। उसके कान में किसी की आवाज नहीं आ रही थी सिवाय कल के आवाजों के, जब नाजो बेगम और शाहीन बेगम उन्हें नीचे लेकर जाने लगी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नीचे सीढ़ियां उतरते सामने फूलों से निकाह का सेट अप किया गया था, जहां फरदान और कबीर बैठे अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। दाजा ने अपने पोतों के सर पर हाथ रखा था, उन्हें ढेरों सारी दुआएं दी थी जो शहजादों की तरह वहां बरजमान थे। इतने में नरमीन और रहमा को नीचे लाया गया था, जो शहजादियों की तरह से सजगा चलती बड़ा सा लाल घूंघट डाले इन्हीं की तरफ आ रही थी। उन्हें लागा कबीर और फरदान के साथ बिठाया गया था और नकाह शुरू किया गया था। पहले कबीर और नरमीन का नकाह पढ़ाया गया था। कबीर हानदादा वल्द बरहान हानदादा, आपका नकाह नरमीन हानदादा वल्द रिजवान हानदादा से 1 करोड़ रुपया सिक्का राजुल वक्त करार पाया है, क्या आपको कबूल है? जब कबीर की नजर दूर खड़े जरगाम हानदादा पर गई थी, कबीर की आंखों की चमक बड़ी थी। चेपतन मुस्कुरा सजाए जरगाम की आंखों में देखते रंगे की चोट पर उसने इकरार किया था। जरगाम सुर आंखों से उसे देख रहा था, सबसे जबड़े बीचे हुए थे जैसे बहुत सब्र कर रहा हो। जब नरमीन से मौलवी ने पूछा और हर जगह सकूच आ गया। नाजो बेगम ने नरमीन के कंधे पर हाथ रखा तो उसने होश में आते इकरार किया था, जिसके बाद हर जगह मुबारकबाद का समा हुआ था। फरदान हानजादा वल्द बरहान हानजादा, आपका नकाह रहमा हानजादा वल्द रहमान हानजादा से 1 करोड़ रुपया सिक्का राजुल वक्त करार पाया है, क्या आपको कबूल है? जब फरदान ने इकरार किया, जिसके बाद रहमा से पूछा गया, जिसके कबूल करने के बाद फरदान के अंग में सरशारी उतरी थी। वो बचपन से जानता था कि रहमा उसके मंग है, लेकिन इस शरारती चिड़िया को हमेशा उसने अपने रो में रखा था। उसे दिल से पसंद थी और आज उसके नसीब में लिख दी गई थी। उसके चेहरे से बेताचा खुशी छलक रही थी, हर जगह मुबारकबाद का समा था। हवेली के सब अफराद बेताचा खुश थे, लेकिन जरगाम हानदादा के दिल में एक आग जल रही थी, जो अब किस तरह बुझेगी ये वो बताएगा अब।